मैं आरबीपी न्यूज़ से पीताम्बर कुमार। और आपको पता है कि अभी चुनाव की गतिविधियां चल रही थी और चुनाव के अब नतीजे आ चुके हैं। तो हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित पार्षद वार्ड 74 ब्रह्मपुरी के ये जनसेवा सतीश कश्यप जी। तो मैं आपसे इनसे मिलवाता हूं, चूँकि इनसे मैंने चुनाव के समय भी कुछ गतिविधियों को लेकर के इनसे सवालात किए थे। तो अब तो ये निर्वाचित पार्षद पुनः हो चुके हैं, तो आपको मैं इनसे मिलवाता हूं कि पहले इन्होंने जो सोच रखा था या चुनाव में इनको जो कठिनाइयां हुई चुनाव लड़ने के दरमियान, और अब नवनिर्वाचित हो चुके हैं, तो अब इनके दिमाग में क्या खाका है जनता को लेकर के, उनके कामों को लेकर के। तो आइए मिलवाते हैं आपको सतीश कश्यप जी से। जी नमस्कार। देखिए, नगर निगम का चुनाव संपन्न हो गया है और जैसा मुझे पूर्ण विश्वास था और जनता का आशीर्वाद था, पूरे तरीके से जनता ने अपने आशीर्वाद दिया और बहुमत से, भारी बहुमत से मुझे ब्रह्मपुरी वार्ड 74 में तीसरी बार विजयी बनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रह्मपुरी की समस्त जनता का, अपने ब्रह्मपुरी वार्ड 74 के भाजपा कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो अब आप निर्वाचित पार्षद हो चुके हैं पुनः जो है, तो अब निर्वाचित होने के बाद आपके दिमाग में ये सबसे पहला ऐसा कौन सा काम है जो आप जनता के लिए पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो हमारा अभी काम है वो है सीसीटीवी कैमरे लगाने का, क्योंकि हमारे वार्ड में पहले से कुछ कैमरे चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड थी। तो सबसे पहला काम जो होने वाला है वो सीसीटीवी कैमरे का होने वाला है। कुछ ब्लॉक में हम पहले लगाएंगे, कुछ में फिर स्वीकृतियाँ आएंगी तब लगाएंगे, लेकिन पूरे ब्रह्मपुरी वार्ड को इस बार सीसीटीवी कैमरे से लैस करने वाले हैं पूरी तरीके से। ये नगर निगम का जो सीवर लेन का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, जो बहुत सारे सीवर लेन अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या उनको घरों से कनेक्ट कर दिया गया है या नहीं किया गया? यदि नहीं किया गया है तो आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? ब्रह्मपुरी वार्ड 74 में पूरी तरह सीवर लाइन कनेक्ट है, चालू है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ एक घरों में कभी कभी वो, क्योंकि जनरल समस्या आती रहती है, सीवर चौक होने का जल संस्थान उसकी सफाई करता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, पूरी तरीके से सीवर लाइन कंप्लीट चल रही है। अच्छा, कुछ परिवारों से मैं मिला था तो उनका कुछ शिकायत था कि जैसे पानी का जो है अनियमितता बनी रहती है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो सप्लाई वाटर को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वार्ड का दूसरा या कोई और हिस्सा रहा होगा। ब्रह्मपुरी वार्ड में 24 घंटे पानी चल रहा है। मैंने यहाँ पिछले कार्यकाल में नया ट्यूबवेल लगा दिया था, हर घर को नल से जोड़ दिया था और नल का कनेक्शन लोगों को करा दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत एक्स्ट्रा पानी है। ऐसी मुझे लगता है कि किसी और गली में या किसी वार्ड के दूसरे छोर में या दूसरे वार्ड में आपने ऐसी जानकारी मिली होगी। हमारे यहाँ तो पानी की कभी कोई समस्या अब नहीं है। अच्छा, तो इस बार आप जीतने के बाद जनता के लिए विशेष क्या करने जा रहे हैं जो आपने पिछले चुनाव में आप नहीं कर पाए थे? पूर्वांचल समाज ने बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया है। उनका छठ पार्क का निर्माण मैंने किया था, अब उसमें हम सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ेंगे। बस्तियों के लिए जो विशेष था कि राशन की नई दुकान खोलना, उसका प्रयास अब शुरू हो जाएगा चुनाव के बाद, शपथ लेने के पश्चात। और नशे पर जो ठोस कार्रवाई का मैंने वादा किया था वो अब धरातल पर होता दिखाई देगा। बहुत जल्द उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नशे का जहाँ तक आपने चर्चा किया है, तो नशे में बहुत सारे युवा युवती और कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी उसमें सम्मिलित हैं जो यदा कदा कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो उससे निवृत्त पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, अब मैं मोहल्ले में जाकर, हर मोहल्ले में जैसा चुनाव से पहले वादा किया था, एक कमेटी का गठन, एक महिलाओं के ग्रुप का गठन किया जाएगा और उसमें लगातार उनके साथ, पुलिस के साथ बैठक कराकर, उनका एक कार्ड बनाकर हर मोहल्ले में एक टीम बनाने जा रहे हैं, जिससे नशे पे प्रभावी रूप से कार्रवाई हो सके और उसको रोका जा सके। चुनाव के दरमियान मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपके वार्ड या और भी बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ से कुछ परिवार के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, तो उनको स्कूल ले जाने के लिए आपने अभी क्या तैयारियां कर ली है? देखिए, मैं आपकी जानकारी में लिया हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, ब्रह्मपुरी वार्ड 74 में हमें ये समस्या नहीं है। कुछ बच्चे, गरीब बच्चे जो बस्ती के हैं, जो कहीं बाहर से आए हुए हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, उनके बच्चे भी जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग से हमारे यहाँ एक बस आती है, उसमें पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ छठ पार्क में हमने एक एनजीओ को काम दिया हुआ है, वो वहाँ पर पढ़ाई कराती है बच्चों का, और जब वो पढ़ लेते हैं 4-6 महीने तो उनका एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है। तो हम अपने वार्ड में किसी समस्या हो, कुछ भी, हर चीज़ पर ध्यान रहता है और उस पर करने का प्रयास करते हैं। आपके वार्ड में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उस केंद्रों में अभी तक कौन सी असुविधा है और उसमें आप कौन सी आगे पुनः सुविधा जो है सो प्रदान करने जा रहे हैं,
या क्या कठिनाइयाँ हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में? देखिए, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्त्री हैं, जो सहायक कार्यकर्त्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो पब्लिक से जुड़ी रहती हैं और बड़ा अच्छा उनका यहाँ पर काम है। एक समस्या आंगनबाड़ी को लेकर जरूर है कि उनके जो आंगनबाड़ी भवन है वो यहाँ नहीं है, वो किराए पे चलाते हैं। अभी पिछले कुछ समय पहले मन की बात के कार्यक्रम में मैंने रेखा आर्य जो हमारी बाल विकास की मंत्री हैं, उनको यहाँ बुलाया था और उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने एक स्वीकृति प्रदान कर दी है आंगनबाड़ी केंद्र की। हम बहुत जल्दी आंगनबाड़ी केंद्र बनाने जा रहे हैं। नगर निगम से मैंने जमीन जो यहाँ थी उसकी एनओसी उनको दिलवा दी है और बहुत जल्दी आंगनबाड़ी केंद्र भी हम बनाने जा रहे हैं। ये थे सतीश कश्यप जी। तो इन्होंने अपने चुनाव में भी जो वादा किया था जनता से, और पुनः अभी इन्होंने जो बताया कि इन्होंने क्या क्या खाका खींच रखा है अपने जनहित के विकास के लिए, तो मैं पुनः इन्हें जो है सो धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं इनकी जीत के लिए और जनता की ओर से भी। और ये अपने वादों पर खरे उतरेंगे, ऐसी यहाँ की जनता उम्मीद करती है और इन्होंने जो भी वादा किया है उसे निभाएंगे। पुनः धन्यवाद।